अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 6 अप्रैल 2024 और हफ्ते का दिन है। आज का दिन भी आम इस तरह से है कि 190 मिलियन पाउंड का केस कुछ भी नहीं है, हवाई केस है और किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। और इस केस को अगर आप सामने रख कर देखें तो इट्स अ केस ऑफ नो एविडेंस। कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं है, आज लगा हुआ है और गवाहियाँ हो रही हैं। ये हमारा मुल्क का जस्टिस सिस्टम है और ये वो नया इदारा है कि जो इस निज़ाम को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को लेकर चल रहा है। शाह अजमल जतोई साहब इद्दत निकाह के केस में जज साहब हैं, उम्रे पे गए थे, वापस आ गए हैं और आज उस केस की समाअत होनी है। उम्मीद है इसमें कोई लंबी चौड़ी बहस तो नहीं है, लेकिन इस केस में आज बहस होती है तो ज़मानत बुशरा बीबी साहिबा की हो सकती है। मेन अपील ना हो तो सज़ा सस्पेंड हो जाए, तो ये बड़ी पॉसिबिलिटी है कि बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो जाए। बुशरा बीबी साहिबा ने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। अगला जो बड़ा अहम है, भारतीय दहशतगर्दी मान ली है पाकिस्तान के अंदर। गार्जियन में उन्होंने उनके वज़ीर दिफा का बयान आप सब लोगों ने देख लिया है और पर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म खामोश है। वज़ारत ख़ारिजा ने इस बात को उठाया, लेकिन नवाज़ शरीफ खामोश है। मोदी का जो यार है गद्दार है। आज आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर पाकिस्तान खामोश है। वो क्या कहेंगे इस बारे में, बताएं कौम को। भारत जो है अज़ली दुश्मन चला रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उससे तो मसला ही कोई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और वो अपना निज़ाम जो है वो अपने तरीके से चला रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये सारा जो कुछ भी चल रहा है ये ऐसे चल नहीं सकता है। चलते हैं आगे लेकर आपको। हमजा शरीफ ने कहा कि हुकूमती कारकर्दगी से मुताल्लिक कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है और पाकिस्तान शायद ऐसा मुल्क हो जहाँ इम्तहानों की निगरानी के लिए पटवारियों की खिदमात गर्दावर की और तहसीलदार की हासिल कर ली हैं। एहतजाज हुआ मखसूस नशिस्तों ने, अपोजिशन जमातों ने KPK के हवाले से, और मरीम नवाज़ का पंजाब के सर्दी इलाकों में चेक पोस्टें बनाने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल सुप्रीम कोर्ट जजिस और मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है और आज़म नज़ीर तराड़ी जैसे लोग यही कहेंगे कि एक सियासी जमात को जैसे जिलानी ने कमीशन की सरबराही छोड़ दी। कोई एहसान किया है? कमाल करते हैं आप। ज़्यादती हो रही हैं यानी, और एक एग्जेक्टिव आकर अदलिया के मामले में मुदाखलत करेगा और वोकला आराम से बैठेंगे। वोकला की बड़ी तादाद की आ जाए, रेफरेंडम करा लें, पता चल जाएगा आपको। एपेक्स कमेटी की तश्कील हो गई है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर मज़ीद लोग आते रहेंगे। जो है ना मशकूक खतूत का सिलसिला जो जारी है, ये रुक नहीं रहा। इससे परेशानी की ज़रूरत कोई नहीं है। यानी ये तो बड़ी वजाहत के साथ है, ये सिर्फ और सिर्फ डालने की और तब्दील कर तवज्जो तो हटाने की बात थी, ये सारी और कोई वजह नहीं थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल इलेक्शन की दरख्वास्तों पर अपीलों के लिए नया इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात कर दी है और सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी और MKM से जवाब तलब कर दिया है। 10 रुकनी कमेटी जो है ना वो तश्कील दे दी है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि सियासी डायलॉग रहना चाहिए और तमाम सियासी जमातों से होना चाहिए। सियासत को एक तरफ रखें और मोरालिटी के प्रिंसिपल को किसी ने नहीं कहा छोड़ने का। मैं भी नहीं कहता, मैं तो आज भी कहता हूँ कि नहीं। और ये एपेक्स कमेटी जो है ना वो 10 रुकनी तश्कील दे दी है इमरान खान की हिदायत पर। अहम फैसले के ज़िम्मेदार होंगे, जिसमें चेयरमैन है उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर, अली मीर गंडापुर, हमाद अज़हर, खालिद खुर्शीद, हाफिज़ फ़रत, शिबली फराज, असद कैसर वगैरह शामिल हैं। और दूसरे नामों पर भी कहा जा रहा है कि गौर किया जाएगा और बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यहाँ एक बात चले, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन करनी बहुत ज़रूरी है। वो जो ये कहते हैं एक सियासी जमात की जैसे जिलानी ने कमीशन की सरबराही छोड़ दी। अब ये डरे हुए ना, परेशान है, ये अपने तरीके से मामला को लेकर चलना था। एक्सपोज बड़ी बुरी तरह से हो गए हुए हैं, बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। यहाँ चलने से पहले मैं एक ख़त बताऊँगा जो मैंने आज चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है। बैकग्राउंड पे वो ख़त चल रहा होगा।
लाहौर हाई कोर्ट को लिखा है। मैंने बल्ले के इंतखाबी निशान की वाइस चैलेंज की थी, उसके हवाले से फिर सेक्शन 104 सेक्शन और सेक्शन और रूल 94 चैलेंज किया था, उसके हवाले से बात मैंने की थी। और ये ना फ़ैसला महफूज किया ना कुछ किया, और ये सारे मामले जो है ये आप लोगों के सामने हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात है और क्या वाक़यात चल रहे हैं। समझने जो बात है वो बारीक है। एक लाहौर हाई कोर्ट में हम ख्याल बेंचेस बनते रहे, और ये जब से इमरान खान ने हुकूमत रिजॉल्व की है उसके बाद तो ये मैं निगरान सेटअप के बाद से मैं तो देखता आया मेरे और इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। डाटा आज भी इकट्ठा करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कितने केस कहाँ लगे और किस तरह हुआ है सारा कुछ। और इसमें बड़ा सिंपल सा इशू है, आईनी एक प्रोविज़न है, और मैंने लंबा काम भी नहीं किया, मैंने फ़ौरन डिसाइड किया, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने बता दी। उस ख़त में मैंने क्या कहा है कि निगरान जो है सेक्शन 215 है इलेक्शन एक्ट का, ये आइन से मुतसादम है, आर्टिकल 17 से मुतसादम है। 215 पार्टी निशान सिंबल लेने की बात करता है, तो उसे ये पार्टी डिस्बैंड तो नहीं होती, लेकिन एक्चुअली पार्टी डिस्बैंड होगी जब सिंबल ले लिया। पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, और जब सिंबल नहीं है मखसूस इससे नहीं मिल सकती। यानी ये मैं आपके साथ वो बताता हूँ, ये शुरू में किसी को नहीं पता था कि इसके रेप्लिकेशन ये होंगे। और मैं पहले दिन से सेक्शन 215 में जब मैंने चैलेंज किया तो मुझे रोक दिया गया कि सेक्शन 215 चैलेंज अभी नहीं करना, और अब आ गए चैलेंज मैंने कर दिया है। और 29 फरवरी से ना कोई डेट पड़ी है। शुरू में कहा कि शायद जजमेंट रिजर्व कर ली, लेकिन ऑर्डर शीट में कुछ नहीं लिखा हुआ। उसके बाद दोबारा चैलेंज किया सेक्शन आर्टिकल 51 और 106 के जो बखसूस नशिस्तों की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है कि उसी सियासी जमात को जानी है। वो लगा 18 तारीख से पहले लगा, डेट 18 डाली गई कि उस वक्त तमाम केसेस ये भी सारे इकट्ठे सुने जाएंगे। 18 तारीख को सिर्फ एक सिंगल केस लगा, और उस दिन जज साहब छुट्टी पे थे, एडजर्न हो गया। उसके बाद 19 तारीख को एक और केस लगा जिसमें 215 भी, सेक्शन 104 और रूल 94 ऑफ द इलेक्शन एक्ट, आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 से सारे इकट्ठे चैलेंज किए लगे। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने केस सुना और कुछ नहीं बताया, और उस पर भी कोई जजमेंट डेट कोई नहीं दी। क्या लिखे जजमेंट रिजर्व कर ली है, कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा। मैंने पूरी कोशिश की डाटा लेने की, इकट्ठा करने की, फिर मैंने दरख्वास्तें दी, यानी उसका रिज़ल्ट बाकायदा हासिल की है कंप्यूटर से, वो मैंने साथ लगाए हैं कि क्या ये जजमेंट रिज़र्व है। फिर उसमें CMA फ़ाइल की, और वो दोनों CMA नहीं लगी। ये वो चीज़ें हैं जो सारी रिकॉर्ड के ऊपर है मैंने रखी हैं। और अब रजिस्ट्रार ऑफिस वसूल करा दी है, चीफ जस्टिस ऑफिसर ने वसूल नहीं किया था तो उन्हें बाई कोरियर भिजवाया है। इस पर आप एक्शन लेके मुझे कापियाँ दे दें, छोड़ें इस बात को। मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूँ लेके मामले को, मैं हाई कोर्ट पे ताकि मैं पहले बता तो सकूँगा। हाई कोर्ट में पहले हाई कोर्ट आया, हाई कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया, तो फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है ना। ये कौन सा इतना बड़ा इशू है, तो ये बताने की ज़रूरत है। सिर्फ अब तक ये हालात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने तो हिम्मत की है ना यहाँ, और उन्होंने कहा सियासी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से कह रहे हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सदक जिलानी कमीशन बनाया था। यानी कौन सा फ़ैसला है ज़रा ये भी बता दें हमें। फुल कोर्ट ने आपस में बैठकर फ़ैसला किया, जजेस के नाम तजवीज़ किए, ख्वाहिश का इजहार किया वज़ीर आज़म से मिलने का जस्टिस काजी फाइसा ने, और क्या हुआ। और उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस की समाअत करे या फुल कोर्ट बनाए, हुकूमत का कोई एतराज़ नहीं। अदलिया के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी वाज़ी है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अदलिया की शख्सियात को सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से मुकम्मल तावर रहेगा। सब इदारे अपने आली हदूद में रहकर काम करेंगे, यही मुल्क के लिए बेहतर है। देखिए मैंने इसका एक हल ये बताया था कि पाकिस्तान जुडिशरी की अपनी फ़ोर्स होनी चाहिए। बाकी तो इस वक्त इस मुल्क के तमाम तफ्तीशी इदारे एजेंसी सारी टोटल पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही, चाहे वो FI हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो पुलिस हो, वो मेरिट पे बता दें। और मैंने लाहौर हाई कोर्ट के वो भी बताया था आपको, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ECL या के वहाँ PCL या PNL के वाले से आता है तो अदालत रिलीफ देती है। लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट के ऊपर आप बता दें कितने केसेस हैं, और साला यानी एक साल तकरीबन का बकायदा साल के करीब हो गया है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये आपके सामने रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ, डाटा निकाल ले पता चल जाएगा आपको। हमजा शरीफ भी आप बैकफुट पे चले गए,
कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेगी। सियासी इस्तेहकाम जो है नागुज़ीर है। 2 बातें और कर लूँ फिर इजाज़त चाहता हूँ। निगरानी टीचरों की बजाय पटवारियों को देने का फ़ैसला। अब रावलपिंडी में इंटरमीडिएट FI और FSC के सालाना इम्तहानों में टीचरों की जिम्मेदारी जो है ना तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावरों और पटवारी को देना है। पहला मौका है कि टीचर्स की बजाय उन अफसरान के सुपुर्द की जाएंगी। पटवारी पहले ही करप्ट हैं, आपको अंदाज़ा है। अब अंदाज़ा लगा लें क्या होगा। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का हलफ न लेने के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ जी। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI के मुंतखब मेंबरान ने शिरकत की। शुरका ने आइन शिकनी, हट दरमी नारे, नामंजूर के नारे लगाए। अब सारे ही वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन ये तो ज़्यादती है ना। यही तो मैं कहता फिर रहा हूँ, यही मैंने पहले कहा है कि आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए, जो इस मुल्क में नहीं हो रही है। अगर ये सेक्शन 215 अल्ट्रा वायलेट डिक्लेयर होता तो सारे मसाइल हल हो जाने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हालात बर्दाश्त नहीं करने पड़ने थे। ये अदालतों में डिले की वजह से मामला आए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।